वो भय के लिए कोई आश्रय की आवश्यकता बताई गई है। वो आश्रय, मूल आश्रय ईश्वर बताए गए हैं। ईश्वर ही सबका भय को दूर करने वाला है, उनका कृपा होने की आवश्यकता है, ऐसा ले गए हैं। उसी की दो शाखा हुआ। पहले ज्ञान ही एकमात्र बात थी, उसके बाद भक्ति को भी लोक मान्यता मिली और लोगों ने भक्ति से भी ये जो भय का मुक्ति हो जाती है, ये तीन ऐसा कुछ परिकल्पनाएं हैं। कौन छुड़ाएगा वाला बात आता है, उसमें भी ईश्वर के स्थान पर एक देवता आ गए। देवता को प्रमाणित करने वाला कोई नहीं है और देवता से भय दूर हो जाएगा, ये हम सबके मन में भरे हैं। और भय तो मनुष्य की स्वाभाविक गति बताए गए, ठीक है। इस ढंग से भयभीत आदमी तो ईश्वर को वर करके भी कहीं सभी भयभीति से मुक्ति हो गया, ऐसा कुछ नहीं मिला। या भयभीति से मुक्त हो गया ऐसा व्यक्ति अपने घोषणा भी नहीं कर पाया, हम भय से मुक्त हो गए, भाई हम भय से मुक्त विधि से हम जी रहे हों, ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। तो भय से मुक्त हुआ है ऐसा जो सोचता है, जैसा सिद्ध हो गए, वो भी ईश्वर का प्रार्थना ही करना है, हमको भय से मुक्ति कराओ, दरिद्रता से जुड़ाओ, वही उनको भी करना है, हमको भी करना है। क्या फर्क पड़ा इसमें? सारा दुख दरिद्रता से छुड़ाने के लिए वो एक सिद्ध आदमी भी वही प्रार्थना करना है, और जो आप हम हैं जो सिद्ध नहीं हैं, हमको भी वही प्रार्थना करना है। क्या फर्क पड़ी इसमें? ये तो करना ही करना। इस ढंग से संसार में अभी तक जीव जगत के बारे में आदर्शवादियों का नजरिया ये रहा, जीवों के सदृश आदमी हैं, ये इनका काम। उसके बाद वो थोड़ा सा और उसमें भरे, ईश्वर कृपा से जीवों के ऊपर करुणा होती है, वो करुणा जो है मनुष्य के ऊपर भी बरसता है। वो करुणा को बताया जीवों के ऊपर भी बरसता है। उसी के आधार पर भैंस भी बोला वेद को, घोड़ा भी बोला वेद को, बकरी भी बोला वेद को, मेढक भी बोला वेद को, ये सब कहना पड़ा। ये सब तो भरे ही है हमारे यहाँ। तो इस ढंग से हम फैल करके हम कहीं की नहीं रह गए। कुल मिला के भाषा में बहुत फैले, किंतु प्रमाण के रूप में कहीं नहीं रहे। इस ढंग से हम हो गए। अब उसके बाद आती है, तो ये दोनों के बाद जो इन दोनों से हम पीड़ित होकर, जब मनुष्य जब समझने वाला है, रोने वाला है, गाने वाला है, हंसने वाला है और पाने वाला है, खोने वाला है, तो इसमें ईश्वर कौन सा चीज़ को छुड़ा के ले जाता है, कैसा ले जाता है, और कौन ऐसा छुड़ा के ले जाने वाला ईश्वर के अलावा और कोई चीज़ होगा तो क्या चीज़ है, उसको एक प्रकार से खोजने की इच्छा हुआ। ईश्वर है तो क्या, ये चीज़ क्या है? वो चीज़ के रूप में ईश्वर है कि भाषा के रूप में ही है? तो पहले ये भी कहे हैं कि शब्द को प्रमाण मानते हैं, वस्तु को प्रमाण मानवे नहीं किया। पहले वस्तु को, जैसा आप है ना, आप गौण हैं, आपका नाम प्रधान है, ऐसा बात हो गई। इस प्रकार की चीज़ें आने से मनुष्य और भी गुमराह हो गया। तो मैं इसको शायद है हमारा मूर्खतावश अथवा हठवश अथवा परिस्थितिवश या हमारे स्वयं विवेकवश अथवा नियतिवश कहीं ना कहीं हम इसको लांग लिया। ये तो कहीं ना कहीं हाथ पाँच है, ये स्पष्ट नहीं है और इसका स्पष्ट रूपरेखा आवश्यक है। जीवों में और मनुष्य में दूरी स्पष्ट है। वो दूरी का रेखा कहाँ है? जो जीवों में मनुष्य में कहाँ से अंतर शुरू होता है? ईश्वर और जीव के बीच में क्या संबंध है? यदि ईश्वर है तो उस वस्तु के रूप में क्या चीज़ है? ये हमारा मूल सवाल थी। एक तो ये थी। उसके बाद आए कि ये मैंने मोक्ष और बंधन के बारे में काफ़ी बात किया जाता है, चर्चाएँ उपनिषदों में बहुत की गई है, ब्रह्मसूत्रों में किया गया है और योग सूत्र में भी किया गया। सभी किए अपने अपने ढंग से जो कर सकते थे उस समय में, वो सब किए हैं। और वो हमारे लिए तो स्पष्ट नहीं हुआ, हमको बोध नहीं हुआ। तो तत्कालीन विद्वानों से हमको बोध कराने के लिए हमारे तत्कालीन विद्वान सफिशिएंट नहीं हुए, पूरा नहीं पड़े। फलस्वरूप हम अपने में प्रताड़ित होना, दुखी होना, संकटग्रस्त होना ये स्वाभाविक बात रही है। ये इस ढंग से वो संकट ये बहुत दूर तक, बाकी जो हम वरीयता बनाए रखे थे
जीने के लिए फैक्ट्री लगाना, दुकान लगाना, व्यापार करना, वो करना, ये करना, दो सब प्रकार की, और घर में खूब मैंने आराम से रहना, ये सब एक प्रकार से वरीयता क्रम लगाए थे। वो धीरे धीरे एक एक को नाकता हुआ आगे चला। आगे चल करके एक संयोग से सन 47 आया। 47 में सत्ता हस्तांतरित हुआ हमारा देशवासियों के लिए, और उस समय में एक संविधान बनाने की आवश्यकता आई। उसमें जो पहले जैसा संविधान था उसको यथावत स्वीकारा गया। उसमें 3 बात को उद्धृत किया गया: धर्मनिरपेक्षता, समानता और गणतांत्रिक शासन प्रणाली, इसको स्वीकारा गया। उसके लिए तरीका अपनाया, वो तरीके बिल्कुल कामयाब नहीं हुआ अभी, किंतु उस समय में हम ये बात को स्वीकारा कि भाई इस संविधान के तले कोई सही आदमी का मूल्यांकन नहीं हो सकती। वो आज पूरा का पूरा उतर भी रहा है धीरे धीरे। यदि कोई कोने में नहीं उतरा होगा तो कल उतरी जाएगा। उस जगह में हम आ गए हैं। तो ये जुड़ने की बात, इन सभी जो हम लगाए थे वरीयता क्रम, उसके ऊपर ये चले गए। हमारा संकट इस सब के ऊपर चले गया। हमारा सारा सुविधा, सारे संग्रह, सारे हमारा जो माने हवीस, इन सब के ऊपर ये पहुंच गए तो ये इसका वर्चस्व हो गया सबके ऊपर, बाकी सब इसके प्रभाव से प्रभावित हो गए। अंततोगत्वा मैं अपने को मानसिक रूप में तैयार किया, इसके ऊपर सोचा जाए, इसका निष्कर्ष निकाला जाए। बात यहाँ मूल में क्या केंद्रित हुई? एक तो स्वर्ग मैंने बंधन और मोक्ष की बात आई मूल मुद्दे में, और दूसरा जो ये संविधान के पक्ष में संविधान का ध्रुवीकरण होता है नहीं होता है, ये मुद्दे बने। ये दोनों मुद्दे को लेकर के आए, पता चला हम जो कुछ भी साधना किया कहो, अभ्यास किया कहो, सोचा कहो या खेला कहो, और कुछ भी नाम दे लीजिए, और उसका परिणाम में हमको ये पता लग गई कि ये अस्तित्व में जीवन नाम की चीज़। सबसे बड़ी बड़ी बात क्या हो गई? करामत जो वह आदर्शवादियों के हाथ में नहीं लगी थी, विज्ञानियों का हाथ में नहीं लगा है, वो चीज़ है जीवन। दोनों के हाथ में नहीं लगा था, वो जीवन हाथ में लग गए। जीवन हमको समझ में आ गई, मैं जीवन हूँ, इस बात की यकीन मुझ में स्थापित हो गई। मैं ही कुल मिलाकर के अस्तित्व में दृष्टा करता भोगता हूँ। हमको जो कुछ भी बाकी संसार है, जैसा तारागण से लेकर सूरज चांद से लेकर और आकाश गंगा से लेकर या धरती से लेकर हवा से लेकर पानी से लेकर मिट्टी से लेकर जितने भी चीज़ हमारा चारों तरफ फैली हुई है, इसके साथे में रहता हूँ। इसको छोड़ करके तो हम गए कहीं जाता नहीं हूँ। इसलिए एक सह अस्तित्व है, साथ साथ में होना है, इसका प्रमाण हमको समझ में आ गए। उसके बाद ये भी आ गए ईश्वर और जगत के बारे में। ईश्वर जीव जगत के बारे में जब बात करते थे, ईश्वर के बारे में ये पता लगा, पहले से एक उपकार तो किए थे हमारे बुजुर्गों ने, ईश्वर व्यापक है। उसको पूछा गया था, जो उपनिषद में बात चर्चा की है, व्यापक का क्या मतलब है? वह कहा ईश्वर में व्यापक रहता है, बोल दिया। ऐसा बात कही थी। जैसा सोना सोने में ही व्यापक रहता है, ठीक है, लोहा लोहे में व्यापक रहता है, इस ढंग की बात कहना चाहा। इन चाहत के आधार पर हम संतुष्ट तो नहीं थे, किंतु ये भाषा तो दे गए थे। तो उसके बाद जब हम देखे एक अस्तित्व की पूरा स्वरूप को, एक सब जगह में फैला हुआ वस्तु है जिसको हम व्यापक कह सकते हैं, ऐसे आ गए। जो व्यापक रूप में फैला हुआ है, इसी में सभी प्रकृति माने चैतन्य प्रकृति, जीवन को हम चैतन्य प्रकृति नाम दिया है। तो चैतन्य प्रकृति भी इसी व्यापक वस्तु में निहित है। जो जड़ प्रकृति, जो रासायनिक भौतिक वस्तुएं हैं, ये भी इसी में निहित है, ये पता चला।